हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मेडिकल ट्रिक एंड नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको शॉक के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर शॉक प्रॉब्लम कैसे इंड्यूस होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले शॉक की डेफिनेशन देखते हैं। शॉक इज ए मेडिकल इमरजेंसी इन विच द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर नॉट रिसीविंग एन एडिक्वेट ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो। शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके द्वारा ऑर्गन्स और टिश्यूज एंड सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती। इसकी वजह से बॉडी में शॉक इंड्यूस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहला हमारा टाइप्स अब है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक एसोसिएटेड विद हार्ट प्रॉब्लम। कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो जिससे ब्लड में सप्लाई इंटरप्ट होती है उसे हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम। अगर बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम इनएडिक्वेट मात्रा में बॉडी टिश्यूज को ब्लड वॉल्यूम मिल रहा है उसे इसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिया होगा और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन। अगर कोई बॉडी एलर्जिक रिएक्शंस की कंडीशन में है उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मीन्स एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस। अगर हमारी बॉडी इन्फेक्शंस से गुजर रही है उसकी वजह से सेप्टिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक कॉज्ड बाय डैमेज टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया हो उसकी वजह से हमें नर्वस सिस्टम इम्पल्स प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रही जिसकी वजह से ऑर्गन्स टिश्यूज को ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है। इसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कॉजेज की। सबसे पहला कॉज हार्ट फेलियर। हमारे बॉडी का हार्ट फेलियर एक वाइटल ऑर्गन है, इसलिए अगर हार्ट फेल हो सकते हैं उसकी वजह से बॉडी की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, उसकी वजह से हम कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन। अगर लॉन्ग टाइम सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हाइपोवॉल्यूमिया होगा, उसकी वजह से हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमरेज। हेमरेज की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर इसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकते हैं। सीवियर एलर्जी की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकते हैं। कन्फ्यूजन, फास्ट हार्ट रेट, वीक एंड एब्सेंट पल्स, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, कूल क्लामी स्किन ड्यू टू वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, हाइपोथर्मिया ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन एंड स्वेटिंग, थ्रस्ट एंड ड्राई माउथ। ये हमारे नॉर्मल कॉज थे। अब हम इसके बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। एंजाइटी, ब्लू लिप्स एंड फिंगर नेल्स, चेस्ट पेन, नोजिया, वोमिटिंग, शैलो ब्रीथिंग एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम क्या दे सकते हो पेशेंट को, उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का पॉइंट देखते हैं। आईवी इन्फ्यूजन फॉर रिड्यूस हाइपोवॉल्यूमिया, एग्जाम्पल डेक्स्ट्रान, प्लाज्मा ब्लड। हम आईवी इन्फ्यूजन इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे हाइपोवॉल्यूमिया को वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए डेक्स्ट्रान देंगे। डेक्स्ट्रान आपका प्लाज्मा एक्सपांडर है जो हमारे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी। शॉक के अंदर हमारी ऑर्गन टिश्यूज एंड सेल्स की ऑक्सीजन सप्लाई इंटरप्ट होती है। हमें पेशेंट को 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, एग्जाम्पल एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट हो करना है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे।